राजभर समाज के दो मंत्री घूम रहे हैं, कुत्ते बिल्ली बने। अरे हमारे समाज का मुख्यमंत्री बैठा है, ये साले गुंडे करेंगे। टांग पे टांग रख के फाड़ दी जाएगी अगर हमारे समाज के लोगों के साथ गलत करने का काम किया जाएगा। आज प्रशासन लोग रोक लेगा, कल लोग रोक लेगा, परसों गर्दन पे लात रख के अपने समाज के जो बेइज्जती उसका बदला लिया जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मुख्यमंत्री हमारी जाति के हैं, फिर भी राजभर समाज के लोग गुंडई करेंगे। राजभर समाज के दो मंत्री कुत्ते बिल्ली की तरह भटक रहे हैं। अगर क्षत्रिय समाज पर कुछ बोला तो इन्हें घर में घुसकर मारेंगे, टांग पे टांग रखकर चीर देंगे। योगी जी के तथा कथित राम राज्य में ये आशीर्वचन क्षत्रिय महासभा युवा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र प्रताप सिंह द्वारा न सिर्फ राजभर समाज बल्कि योगी जी की कैबिनेट में शामिल दो वरिष्ठ मंत्रियों ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर को कहे जा रहे हैं। राजभर समाज के लोगों को क्या लग रहा है कि उनके समाज का एक दो मंत्री होने से किसी राजपूत समाज को गिराने का काम करेंगे? अरे हमारे समाज का मुख्यमंत्री बैठा है, हम गुंडे नहीं करते, ये साले गुंडे करेंगे। इनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आज प्रशासन लोग रोक लेगा, कल लोग रोक लेगा, परसों गर्दन पे लात रख के अपने समाज के जो बेइज्जती उसका बदला लिया जाएगा। मंत्री और कौन? राजभर समाज के दो मंत्री घूम रहे हैं, कुत्ते बिल्ली बने। ये समाज को सामाजिक हिस्सा फैलाने का काम कर रहे हैं। इनको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री होके किसी राजपूत को समाज को दबा लेंगे? इनकी इतनी हैसियत हो जाएगी? ये भूल जाएं, ये घर में घुस के मारेंगे इनको अगर राजपूत समाज पे उंगली उठाने का काम करेंगे। एक तरफ सत्ता और उसमें भी मुख्यमंत्री के सजाती, मतलब करेला और नीम चढ़ा दोनों कॉम्बिनेशन होने के बाद चाहे करणी सेना हो या क्षत्रिय महासभा, इनको अस्त्र शस्त्र लहराने का, सड़क पर गुंडई करने का, पुलिस से बदतमीजी करने का खुला लाइसेंस मिल जाता है। मुख्यमंत्री एक दिन पूर्व कहते हैं कि हमारे राज्य में अस्त्र शस्त्र लहराने की, सड़क पर गुंडई करने की छूट नहीं है। अपने वोट बैंक के हिसाब से ताजिया और मुहर्रम को लेकर के वो ये बात कह रहे थे। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी। लेकिन आपके इस राम राज्य में करणी सेना खुलेआम अस्त्र शस्त्र लहराती है, सड़कों पर उतर कर तोड़फोड़ करती है, सड़क जाम करती है। और अब बनारस के छितौरा कांड में जहां क्षत्रिय और राजभर समाज आमने सामने आ गया है, वहां खुद को क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बताने वाला शख्स खुलेआम योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ किस तरीके से बदतमीजी कर रहा है। दरअसल मामला वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले छितौना गांव का है। मामला पड़ोस में रह रहे राजभर और ठाकुर समाज के खेतों पर गाय घुसने का है। ठाकुर समाज के खेत में गाय घुसी, उसने वहां से गाय हटा दी, राजभर समाज के खेत में घुस गई। राजभर समाज ने भगाया तो ठाकुर समाज के खेत में घुस गई। वहीं से दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा शुरू होता है। ठाकुर पक्ष का नाम है संजय सिंह, राजभर पक्ष का नाम है सुरेंद्र राजभर। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, वीडियो सामने आता है, लठ चलते हैं, हथियार चलते हैं, तमाम लोग घायल हो जाते हैं। इस मामले में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक अनिल राजभर की एंट्री होती है। वो राजभर समाज के लोगों से मिलने ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं। निकलते हैं तो ठाकुर समाज के लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसी बीच खाज में कोड़ का काम करते हैं पियरका चचा, यानी कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर। उनको लगा इस प्रकरण में पूरी क्रेडिट मंत्री अनिल राजभर ले जा रहे हैं, तो पूरे लाव लश्कर के साथ छितौना गांव पहुंचते हैं। राजभर परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग करते हैं और डीजीपी से मिलते हुए तस्वीर भी पोस्ट करते हैं। इस सब को देखते हुए करणी सेना, क्षत्रिय महासभा
और ठाकुर समाज के स्थानीय नेता की भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं। उनको लगता है मुख्यमंत्री हमारा और राजभर समाज हमें चिढ़ाने का काम कर रहा है, तो चौबेपुर थाने का घेराव होता है, राजभर समाज के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है, सड़क पर उतर करके प्रदर्शन होता है, ACP के बिल्ले नोच लिए जाते हैं, घंटों सड़क जाम किया जाता है। लेकिन चूंकि करणी सेना और क्षत्रिय महासभा को मुख्यमंत्री के सजाती होने का संरक्षण मिला हुआ है, तो उनको खुलेआम गुंडई करने का, बदतमीजी करने का, बदजुबानी करने का लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। अगर मेरी बात गलत है तो मुख्यमंत्री जी जो अपने मुंह से खुद कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रदर्शन करने की इजाजत किसी को नहीं है, सड़क जाम करोगे तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते कहते हुए हमने मुस्लिम समाज के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया था, तो आपकी ही सरकार में गुंडई करने वालों के साथ ये अलग अलग मापदंड क्यों हैं? करछना में अगर लोग सड़कों पर आते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, उनके कान पकड़वाए जाते हैं, उनको जेलों में ठूंस दिया जाता है, चूंकि वो दलित समाज के थे और चंद्रशेखर आजाद के समर्थक थे। लेकिन वहीं आगरा में करणी सेना खुलेआम अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करती है, छितौना कांड में खुलेआम सड़क जाम करती है, ACP के बिल्ले नोच लेती है और अब क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आपकी ही सरकार के मंत्रियों को कुत्ते बिल्ली कहते हैं, घर में घुसकर मारने की, टांग पे टांग रखकर चीरने की धमकी देते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बहरहाल इस मामले में कौन सही है कौन गलत ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिस ने अपने बचाव के लिए 4 IPS की एक SIT गठित कर दी है, जो अभी पता लगा रही है कि राजभर पक्ष की गलती है या क्षत्रिय पक्ष की। लेकिन इस पूरे मामले ने पूरे पूर्वांचल में क्षत्रिय बनाम राजभर की लड़ाई को हवा दे करके योगी आदित्यनाथ सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है कि आखिर जाएं किसकी तरफ। दिल कहता है जाति के साथ जाओ, गद्दी कहती है राजभर समाज का विरोध मत मोल लो, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर समाज सपा के साथ चला गया था, तो तमाम राजभर बाहुल्य सीटें बीजेपी के हाथ से निकल करके समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई थी। बहरहाल खेल दिलचस्प हो गया है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी समझ नहीं पा रही कि करें तो करें क्या, क्योंकि ये मुद्दा गले की हड्डी बन चुका है। देखते रहिए नेस जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।